वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम बिग क्वेरी के आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, किस तरीके से डेटा लेक और डेटा वेयरहाउस के लिए बिग क्वेरी का आर्किटेक्चर यूज किया जाता है और बेसिकली बिग क्वेरी किस तरीके से बड़े डेटा को सपोर्ट करती है इजीली क्वेरी करने के लिए। तो हम उसके आज आर्किटेक्चर को इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला सेशन आप एंड तक देखना, आपके काफी सारे बेस कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर जाके आपको समझ में आएगा कि डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक की पाइपलाइन के लिए बिग क्वेरी का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक चीजों से। तो बिग क्वेरी का जो आर्किटेक्चर होता है उसमें 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपके पास में कैपेसिटर, दूसरा होता है कोलोसस, तीसरा होता है ड्रिमल, चौथा होता है जुपिटर, पांचवा होता है बोर्ज। ठीक है, तो पहले से अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी डेटा वेयरहाउस सॉल्यूशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है, डेटा साइज की होती है। ठीक है, तो डेटा आपके पास अगर बहुत बड़ा है तो आप उसको किस फाइल फॉर्मेट में रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, इसके लिए भी हमने एक सेशन बनाया था पार्के और एवरो फाइल के लिए, और हमने एक बेसिक सेशन भी बनाया था जिसमें हमने आपको एक ओवरव्यू दिया था डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक के आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, तो उसका एक मेजर कंपोनेंट है बिग क्वेरी आर्किटेक्चर। तो बेसिकली गूगल का बनाया हुआ आर्किटेक्चर है और मेजरली काफी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिग क्वेरी आर्किटेक्चर का यूज करती है अपने बिग डेटा सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, ये इसका स्टोरेज फॉर्मेट होता है, किस तरीके से डेटा को स्टोर करता है। सो बेसिकली जब ये कोई भी डेटा को स्टोर करता है तो कॉलम फॉर्मेट में करता है। किसमें? कॉलम फॉर्मेट में। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि किसी भी बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए हम कॉलम फॉर्मेट का यूज करते हैं, क्योंकि आप बेटर वे में डेटा को कॉलम के फॉर्मेट में फाइल में राइट कर सकते हैं, और जब आप क्वेरी करने जाएंगे तो आप इजीली उन डेटा का पार्टीशन कर सकते हैं। इसलिए कॉलमर डेटाबेस का यूज किया जाता है बिग डेटा आर्किटेक्चर के लिए। तो आपके पास में जो कैपेसिटर है, जो स्टोरेज फॉर्मेट है कैपेसिटर, वो कॉलम बेसिस पे अपने डेटा को स्टोर करता है फाइल में, और ये दो मेजर चीजों को सपोर्ट करता है, नेस्टेड डेटा। तो बेसिकली आपके पास में जेसन में जो मल्टीपल नेस्टिंग होगी उसको ये इजीली सपोर्ट करता है। दूसरा होता है कंप्रेशन, तो कंप्रेस मोड में डेटा को डिस्क पे स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब हम सेकंड चीज पे आते हैं, कोलोसस। तो बेसिकली कोलोसस क्या है, इसका स्टोरेज सिस्टम है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है और इरेजर कोडिंग का यूज करता है फाइल परसिस्ट करने के लिए, और ये इंश्योर करता है इरेजर कोडिंग के थ्रू अगर कुछ कंपोनेंट अगर उसके खराब हो गए किसी भी फाइल के तो उसको इजीली रिकवर कर सके, उसके लिए इरेजर कोडिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने S3 स्टोरेज में पढ़ा था, इरेजर कोडिंग क्या होता है। ठीक है, आप वो वाला सेशन जाके देख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, फॉल्ट टॉलरेंट होता है और इरेजर कोडिंग का यूज करता है फाइल को डिस्क पे स्टोर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है ड्रिमल। तो ड्रिमल आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि क्वेरी एग्जीक्यूशन है, तो बेसिकली क्वेरी एग्जीक्यूशन का इकोसिस्टम है ड्रिमल। तो ड्रिमल में होता क्या है, ये ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो आपके पास एक होता है रूट, एक होता है इंटरमीडिएट, ठीक है, एक आपके पास में होता है लीफ। तो बेसिकली किसी भी क्वेरी को जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो सबसे पहले वो रूट सर्वर पे आती है। ठीक है, उसकी प्लानिंग करती है बेसिकली किस तरीके से मुझे इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। इंटरमीडिएट क्या करता है, जो लीफ से जो इसके पास में रिस्पॉन्स आया उसको एग्रीगेट करता है और इस वाले क्वेरी को मुझे किस किस नोड को देना है एग्जीक्यूट करने के लिए, किस तरह का मुझे डेटा चाहिए होगा, ये सारी प्लानिंग करता है इंटरमीडिएट सर्वर। उसके बाद आपके पास रिक्वेस्ट जाती है लीफ नोड पे। तो लीफ नोड एक्चुअली में कैपेसिटर फाइल सिस्टम पे जाता है, फाइल को ओपन करता है, डेटा रीड करता है और उस रिजल्ट को इंटरमीडिएट सर्वर को रिटर्न करता है। इंटरमीडिएट सर्वर सारे डेटा को कलेक्ट करता है लीफ नोड से और फाइनली रेस्पॉन्स को रिटर्न करता है रूट सर्वर के थ्रू। इस तरीके से ड्रिमल का क्वेरी एग्जीक्यूशन इंजन जो है वो काम करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वेरी एग्जीक्यूशन इंजन। उसके बाद समय आता है आपके पास जुपिटर। तो बेसिकली नेटवर्क बैकबोन, ये काफी ऑप्टिमाइज लोड बैलेंसर आप इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास में क्या होता है, कोलोसस और बोर्ज के बीच में आपके पास में जो कम्युनिकेशन होगा, मतलब आपको अगर कोई फाइल को राइट करना है एफिशिएंट वे में तो आपको लो लेटेंसी के अंदर सारा डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप जो है जुपिटर नेटवर्क का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है बोर्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंप्यूट मैनेजर। बेसिकली बिग क्वेरी के आर्किटेक्चर में कंप्यूट रिसोर्स एलोकेशन का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो बोर्ज का होता है।
ठीक है। सो बेसिकली कितने नोड मुझे चाहिए, किस तरह का मुझे कंप्यूट चाहिए, कितना कंप्यूट लगेगा, ये सारा जो मैनेजमेंट होता है ना, क्लस्टर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, कंप्यूट क्लस्टर मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड करता है। इस तरीके से BigQuery का आर्किटेक्चर ओवरऑल दिखाई देता है। हमने 3-4 चीज हाईलाइट करी है। इसका कोलोसस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है जो कि इरेजर कोडिंग को यूज करता है, और कैपेसिटर इसका स्टोरेज फॉर्मेट होता है जिसमें वो डेटा को स्टोर करके रखता है। वो दो चीजों को सपोर्ट करता है, नेस्टेड डेटा को सपोर्ट करता है और कंप्रेस फॉर्मेट में डेटा को डिस्क पे राइट करता है, ठीक है। उसके बाद ड्रीमल होता है आपके पास, क्वेरी एग्जीक्यूशन इंजन। इसमें 3 फेजेज होती हैं, रूट, इंटरमीडिएट और लीफ। लीफ एक्चुअली डेटा फेच करके लेके आता है, इंटरमीडिएट जो एग्रीगेशन करता है, रूट जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लेता है और प्लानिंग करता है, ठीक है। उसके बाद जुपिटर आपके पास में ऑप्टिमाइज नेटवर्क लोड बैलेंसर है। उसके बाद बोर्ड आता है आपके पास कंप्यूट मैनेजर, जो कि क्लस्टर के अंदर किस तरह के रिसोर्सेज मुझे डालना है, किस तरह से मुझे कंप्यूट को मैनेज करना है आर्किटेक्चर के लिए, उसके लिए हम बोर्ड का यूज करते हैं। इस तरीके से ओवरऑल BigQuery का आर्किटेक्चर दिखाई देता है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से गूगल का BigQuery आर्किटेक्चर पेटाबाइट्स ऑफ डेटा के लिए स्केलेबल है, किस तरह से डेटा को सपोर्ट करता है। अगर इंटरव्यूअर आपसे अगर किसी भी क्वेश्चन को पूछेगा तो आप बेटर वे में चीजों का आंसर कर पाएंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और इन डेप्थ नॉलेज को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।